मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। यस, तो इसका अनुवाद पढ़िए, गुंजन माता जी पढ़िएगा। हाँ, अनम्यूट कर लीजिएगा। एक मिनट, शायद आपका अनम्यूट नहीं हुआ। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो सी, यहाँ पर भगवान बताते हैं, जब कोई जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और समस्त कर्मों का परित्याग करता है, तो वह 9 द्वारों वाले भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक निवास करता है। तो अभी हम देखेंगे इसको, कैसे ये 9 द्वार का शहर है। हम जिस शरीर में रह रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली 9 द्वार इसको बताया जाता है। इसमें टोटल 9 द्वार है। तो 9 द्वार कौन कौन से हैं, इनको जरा हम विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले 9 द्वारों में देखिए, 9 छिद्र हमारे शरीर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला जैसे छिद्र हम देख सकते हैं मुख। बाकी के 2 छिद्र जो हैं वो है हमारे आंख। 2 छिद्र और कौन है, नाक। 2 छिद्र और कौन से हैं, कान। ऐसे ही हमारे और 2 छिद्र हम बोल सकते हैं, जननेंद्रिय और गुदा। ये इस प्रकार से हमारे अंदर टोटल जितने हुए 9 छिद्र हो गए। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, हो गए 6। मुख और जननेंद्रिय और गुदा। इस प्रकार से ये जो 9 द्वार हैं, ये 9 द्वार वास्तव में क्या हैं, ये गेट्स माने गए हैं। मतलब जैसे एक नगर में गेट होते हैं ना, उस नगर में प्रवेश करने के, उस नगर में अंदर जाने के, वैसे ही यहाँ पर भी ये गेट्स हैं। और ये जो पूरा शरीर है, इसको बताया जाता है कि ये जो शरीर है वो इन 9 द्वारों से निर्मित एक शहर है। चलिए आपको दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो ये श्लोक है, देखिए, जैसे एक शहर है, ये पूरा का पूरा शहर जो है उसमें 9 गेट है। 9 गेट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो 9 गेट हैं, 2 आंखें हमारी, 2 नाक, 2 कान, 1 माउथ और जननेंद्रिय और गुदा। ये जो टोटल मिल करके ये बनते हैं 9 गेट्स। और इन 9 गेट से अपने आप को जो रिलेट करता है, ये देखिए यहाँ पर नारद जी जो है, श्रीमद् भागवतम में नारद जी प्राचीन बाहिर्षद को एक कथा सुनाते हैं पुरंजन की। आप इसमें श्रीमद् भागवतम में विस्तार से इसके बारे में है कि कैसे एक पुरंजन, पुर का मतलब होता है गेट्स और जन का मतलब होता है वो व्यक्ति। तो प्राचीन बाहिर्षद को एक कहानी सुनाते हैं, कैसे एक व्यक्ति जो होता है, तो व्यक्ति कौन है, आत्मा। वो उसको एक व्याख्यान करते हैं कि एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जो है उसकी पत्नी होती है बुद्धि, और इस प्रकार से वो एक नगर, एक जंगल में जाता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं और उसमें बाद में बताते हैं ये पुरंजन और कोई नहीं है, तुम ही हो, है ना, वो सोल ही है। तो सोल जैसे एक हस्बैंड होता है, उसको वो अपनी वाइफ की मदद लेकर के भक्ति में आगे बढ़ता है, वैसे ही हमको क्या करना है, बुद्धि की मदद लेकर के अपने आप को भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। बुद्धि अगर हम साथ में रख करके कार्य करेंगे, उसको भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे, तो अच्छा से कार्य करेगी। इसके विपरीत देखिए, यहाँ पर ये यमराज जो है वो कैसे एक जीवात्मा को घसीट रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा अपने शरीर से इतना ज्यादा अटैच हो जाता है, अपने शरीर को इतना ज्यादा मानने लगता है कि ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर मुझसे कैसे हटाया जा रहा है। तो यमराज को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यमराज के दूतों को, उस आत्मा को शरीर से निकालने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है आत्मा से उसका। तो उस अटैचमेंट के कारण यमराज के दूत खींचते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कई सारे जो लोग होते हैं, जब
उनकी मृत्यु होती है, वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो वो मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा अटैच होते हैं, उस अटैच के कारण वो समझ नहीं पाते कि कैसे वो शरीर से विलग है, इस चीज को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कैसे जब जीवात्मा ये भूल जाता है कि वो आत्मा है ना, तो वो मिस आइडेंटिफिकेशन करने लगता है। मिस आइडेंटिफिकेशन अपने आप को शरीर मानने लगता है, और जब शरीर मानेगा तो कष्ट आएंगे, उन कष्टों को अपना मानेगा। तो इससे क्या है कि अभी जो भी उसके अंदर इच्छाएं होंगी वो सब शरीर से संबंधित ही होंगी, लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो उसे पता होता है कि वो भगवान का दास है, तो अपने आप को शरीर की गतिविधियों से अलग कर लेता है। ऐसा नहीं कि कहीं चोट लग गई या शरीर में कुछ है तो फिर वो उसके लिए परेशान होकर के बैठा है, वो भक्ति करता रहेगा। उसे पता है ये तो सब शरीर की समस्याएं हैं, जब तक शरीर है ये सब चलता ही रहेगा, हमें अपनी भक्ति कंटिन्यू करनी चाहिए। और इस तरीके से वो खुश रहेगा, वो शरीर के दुखों से दुखी नहीं होगा, वो खुश रहेगा हमेशा इन सब सारी चीजों से, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज बताई गई है कि किस प्रकार से भगवान जो है परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं, चाहे वो जीव कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, वो गलत कामों में प्रवृत्त हो, है ना, लेकिन भगवान हमेशा उस आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में हमेशा साथ में रहते हैं। चाहे वो कोई भी गतिविधि क्यों ना करे, वो सोए, वो कुछ भी करे इस संसार में, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं, और वो जो कुछ भी काम कर रहा है उसको शक्ति प्रदान करते रहते हैं। अभी हम इस तथ्य को समझेंगे, आप इसको पहले अच्छे से देख लीजिए कैसे परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास कर रहे हैं, क्योंकि जीव के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके, तो वो डिजायर करता है और भगवान उसकी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, जो कि परमात्मा के रूप में स्थित है। तो जीव होता है वो मूर्खतावश ये मान लेता है कि वो स्वामी है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो नहीं मानते। आप जैसे यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति कैसे बोल रहा है, मैं स्वामी हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ये बोल रहा है, देखो कितना अहंकारी व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वो सोचते हैं कि मैं इस संसार में आनंद लेने वाला हूँ, लेकिन एक जो बुद्धिमान भक्त होते हैं जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के बारे में हम क्या जानते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त है, और प्राप्त नहीं है, वो दाता है, वो लोगों को प्रदान करते हैं जो उनके पास आते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, लेकिन हनुमान जी के अंदर क्या थोड़ा सा भी अहंकार देखते हैं हम? बताइए, यस और नो? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अहंकार नहीं, हमेशा अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, भगवान की सेवक, भगवान का सेवक मानते हैं। बल्कि वो उनकी जब कोई तारीफ करता है वो कहते हैं हमारी तारीफ नहीं है, तो सब हमारे भगवान श्री राम की तारीफ, हम तो अयोग्य व्यक्ति हैं, हम तो बंदर हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। तो ये होते हैं भक्त, जो हमेशा ये समझते रहते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, और जो थोड़े बहुत गुण हमारे अंदर दिखाई भी दे रहे हैं वास्तव में भगवान के हैं, हमारे नहीं है, हम तो तुच्छ जीव हैं। और आप देखिए जितने भी भक्त हैं, यहाँ पर आप देखिए जैसे अर्जुन का उदाहरण देख सकते हैं। जब महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, तो दुर्योधन जाकर के सर के पास बैठ गया, लेकिन अर्जुन पैरों के पास बैठे, है ना। कभी भी भक्तों को ये नहीं आभास होता कि मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति आ गई, मुझे बहुत ज्ञान हो गया है, अब मैं तो भगवान के बराबर हो गया हूँ। ऐसी चेतना कभी भी भक्त नहीं रखते किसी भी हालत में, है ना। सो इसलिए भक्त अपने आप ही सबसे प्रभावशाली हो जाते हैं, और एक तरीके से उस सही चेतना को अपने अंदर निर्मित करना वो जानते हैं कि कैसे हमको सही चेतना का अपने अंदर हमें अपने अंदर रखनी चाहिए, इस बात को जानते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो इस संसार के मूढ़ जीवात्मा होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे शक्ति प्राप्त है, मेरे पास ज्ञान है, ऐसे करके वो सोचते हैं और अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं। ये उनकी मूर्ख धारणा होती है। कई कई बार लोग बोलते हैं कि ये जगत जो है वो मिथ्या है। जैसे आप देखिए यहाँ पर कई सारे आचार्यों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये सारे आचार्य जो है वो हमेशा भगवान की ग्लोरीज को गा रहे हैं। तो अगर संसार मिथ्या ही है तो इतनी सारी ग्लोरीज क्यों गा रहे हैं?
सारे आचार्य, इतने सारे आचार्य आते हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य देखिए, है ना, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने सारे मंदिरों की स्थापना की। तो अगर संसार मिथ्या ही है तो इतने बड़े बड़े आचार्य आकर के इतने मंदिरों की स्थापना क्यों करते हैं? वो ये समझाने का प्रयास करते हैं एक्चुअली संसार मिथ्या नहीं है, बल्कि ये संसार अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन मिथ्या नहीं है कि इसका कोई मतलब ही नहीं, यहाँ कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है ना। वो हमारी चेतना हमें यहाँ पर अच्छी रखनी है, ये हमको सिखाता है। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और अभी हम समझेंगे श्लोक नंबर 13 में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वो हम सीखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, जो ये 9 छिद्र बताए आपने, तो हाँ। मृत्यु के समय इन्हीं के द्वारा आत्मा बाहर निकलती है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी आत्मा प्रभु जो जी। होती है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो बाहर निकलती है मृत्यु के समय। क्योंकि ये जो 9 छिद्र होते हैं, जैसे गेट बताए गए ना, गेट के द्वारा ही कोई व्यक्ति प्रवेश करता है या फिर जाता है, निकलता है। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, तो उनकी जो जो आत्मा होती है ऊपर के छिद्रों से बाहर निकलती है। जैसे और जो लोग जो हैं भौतिकतावादी होते हैं, जिन्होंने कभी भी जीवन में पशु जीवन जिया है, तो उनके जो जीवात्मा होती है वो नीचे के छिद्रों से बाहर निकलती है। इस कारण से वो लोग मल मूत्र विसर्जन कर देते हैं, जो भौतिकतावादी होते हैं। जो आध्यात्मिक होते हैं, जिन्होंने अच्छा जीवन जिया है, कि मुख से जीवात्मा निकलती है, आत्मा निकलती है, आंखों से निकलती है, कानों से निकलती है, लाइक दैट। प्रभु जी, जैसे मृत्यु के समय मुख से काली काली मतलब उल्टी जैसी निकलती है, वो भी नेचुरल है? हाँ, नेचुरल नहीं है, डिपेंड करता है ना। हो सकता है किसी व्यक्ति को कुछ रोग हो, ऐसा कोई ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं वर्णन आता है कि उल्टी होना। जनरली जब आत्मा निकलती है व्यक्ति का मुख ओपन हो जाता है, तो वो बताया जाता है। इसका मतलब कि वो अच्छा है, शरीर के ऊपर भागों से निकल के गई, आत्मा निकल के गई। तो प्रभुपाद जी 13वें श्लोक में बहुत सुंदर बताते हैं कि शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होता है। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखिए, जीव जो है वो कोई डिजायर करता है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर इच्छा हुई कि मुझे चॉकलेट खाना है, सपोज करिए, तो आपके अंदर हुई डिजायर, तो आप अपनी उस डिजायर को, एक बच्चा जो होता है वो उस डिजायर को फुलफिल नहीं कर सकता अपने आप। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, उसके पास धन नहीं है उसको चॉकलेट को खाने के लिए। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा, पिताजी से कहेगा मुझे चॉकलेट खानी है, ठीक है। तो पिताजी क्या करेंगे? वो रुपए देंगे माता को, और माता उसके लिए चॉकलेट लेकर के आएगी, करेक्ट। क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, वो शॉप से जाकर के चॉकलेट अपने आप ले भी नहीं पाएगा। सेम यही चीज होती है हमारे साथ। हम हैं एक छोटे बच्चे, आत्मा, हम डिजायर करते हैं कि हमको चाहिए चॉकलेट, हमको चाहिए बर्फी, हमको चाहिए सोन पपड़ी। तो अब पिताजी क्या करते हैं? वो हमको शक्ति प्रदान करते हैं, और शक्ति हमको नहीं देते हैं, वो मटेरियल नेचर के द्वारा उस कार्य को कराते हैं। मटेरियल नेचर मतलब प्रकृति के 3 गुण उस कार्य को संपन्न करते हैं, ऐसा। आप देखिए कई कई बार हम गलत डिजायर भी करते हैं। जैसे आपने कोई छोटे छोटे बच्चों को देखा है, आप में से कई लोगों ने ऐसे होंगे जो मेले में जाते होंगे, चिल्लाने लगते होंगे हमको बस ये चाहिए, गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए, या गन चाहिए हमको, है ना। मैंने देखा है छोटे बच्चे, तो ऐसे बच्चे करने लगते थे, हमको गन चाहिए। आप पिताजी जानते हैं ये सब बेवकूफी वाला है, कुछ इसका कोई मतलब है नहीं, कल तोड़े फेंक देगा ये, पिछली बार लाया था, कोई मतलब नहीं है, एक दिन भी नहीं चलता है खिलौना। लेकिन फिर भी कभी कभी पिताजी लेकर के दे देते हैं। कारण बताएंगे क्यों लेकर के देते हैं? क्या कारण? जिद के कारण, के प्रति आसक्ति के बहुत कारण। ज्यादा जिद करते हैं तो। जिद के कारण, करेक्ट, जिद के कारण, है ना। क्योंकि वो सोचते हैं ये मेरा चलो बेटा है, ठीक है, इसकी कोई गलत ही इच्छा है, बेकार ही है, लेकिन चलो इसकी जिद है ना तो कर देते हैं। ऐसे कभी कोई देखा जाता है कि पत्नी की कोई जिद होती है और हस्बैंड जानता है ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उसकी जिद होती है तो उसको कंप्लीट कर देता है, ठीक है भाई, है ना। तो ऐसे ही मतलब कहने का क्या आशय है कि हम जीवात्मा के रूप में कभी कभी जिद करते हैं, हमें ये चाहिए ही चाहिए। भगवान कहते हैं क्या मांग रहा है ये सब,
धनम जनम सुंदरी, ये क्या चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बहुत जिद करते हैं तो भगवान भी कहते हैं ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, तुम देखो, ट्राई करके देख लो, है ना? फिर कल फिर तुम ही कहोगे कि नहीं ये गलत है, हमने गलत डिजायर किया, हमें तो आपका संग चाहिए था, आपसे बातें करना चाहिए था, आपसे प्रेम करना चाहिए था, हम क्या इन सब चीजों में पड़े हुए। तो जैसे कभी कोई बच्चा बहुत रोता है खिलौने के लिए, तो माता की गोद में होता है, लेकिन फिर भी वो खिलौना चाह रहा हो, तो माता उसको खिलौना दे देती, लेकिन उसको थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाता है कि ये खिलौना मुझको खुशी नहीं दे सकता, फिर वो चिल्लाता है माता के लिए, और फिर माता आकर के उसको अपनी गोदी में ले लेती। तो ठीक यही चीज हमारे साथ होती है। हम आध्यात्मिक जगत में होते हैं, हर में सोचते हैं कि हम भोग करेंगे भगवान की तरह, हम राजा बनेंगे, हमारी प्रजा होगी, हम उसमें आनंद करेंगे। भगवान हमको समझाते हैं नहीं बेटा ऐसा मत करो, तुम कभी भी इस तरीके का, तुम्हारा तुम्हारा ये नेचर नहीं है, तुम्हारा नेचर है सेवा भावना का, सेवक का, तुम स्वामी नहीं बन सकते। नहीं हम जिद करते हैं, नहीं हमको तो बनना है, जैसे एक छोटी बच्ची जिद करती है कि हमको तो खाना बनाना है तो माता कहती है नहीं बना सकते बेटा, आप छोटे हो, लेकिन वो कहती नहीं हमको बनाना है। तो माता क्या करती है, उसको खिलौने वाला रसोई घर दे देती है। तो बताइए कि खिलौने वाले रसोई से कभी भी तो खाना तो बनने से, वो कभी नहीं बनने वाला, साल भर बनाएगी तो भी कुछ नहीं बनेगा उससे। ठीक वैसे ही जब हम जिद करते हैं हमको भोग करना है, हम स्वामी बनेंगे, लोग हमारे अंडर में होने चाहिए, सब जी हजूरी करने चाहिए, तो भगवान कहते हैं बेटा तुम इतना नहीं कर पाओगे बर्दाश्त, तुम्हारे लेवल का नहीं है। जब हम जिद करते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, जाओ तुमको हम मटेरियल वर्ल्ड भेज रहे हैं, वहां जाकर के तुम्हें डिजायर फुलफिल कर, तुम वहां जाओगे, है ना, तो तुम्हारी एक पत्नी होगी, तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी प्रजा की तरह रहेंगे, जो तुम बोलोगे वो करेंगे, और तुमको लगेगा कि तुम स्वामी हो, तुम सबके नियंत्रण करने वाले हो, तुम्हें लगेगा तुम्हारे पास शरीर है जो कि तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम शरीर से भोग कर सकते हो, ये सब तुमको वहां फील होगा, तुमको ऐसा लगेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। आप सोचिए, है ना, शरीर अपना काम अपने आप ही करता है, शरीर में कब रोग आ जाएगा आपको नहीं पता, आप कब बीमार पड़ जाएंगे आपको नहीं पता, है ना शरीर में कब किस तरीके से, आप बताइए क्या कंट्रोल है, क्या कंट्रोल, है ना। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है शरीर के ऊपर। अब ये शरीर अपने आप ही बूढ़ा हो जा रहा है, देखिए थोड़े समय के बाद दांत गिर जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, कितना क्रीम कितना पाउडर लगाओगे आप, कितना लोगों को दिखाओगे कि आप सुंदर हैं, सब बेकार है। ये शरीर तो अपने आप से काम कर ही रहा है। तो जो व्यक्ति अपने आप से शरीर को अलग करके देख लेता है वो सुखी रहेगा। अदरवाइज आप देखिए लोग इतना फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अरे मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, अरे मेरे चेहरे पर जो है दाग आ गए हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, अरे तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। जो कोई इस संसार में आता है वो कभी ना कभी उसको इस तरीके की गतिविधियों से निकलना ही है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा हम जोड़ करके देखने लगते हैं तो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, अपने आप को शरीर मानने लगता है, उस मानने के कारण। अब देखिए मोहम्मद अली जो इतने बड़े मुक्केबाज थे, उन्होंने एक बार समय बोला कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति लेकिन वही जब थोड़े समय के बाद, थोड़े सालों के बाद उनको वापस से बुलाया गया तो उनको पार्किंसन डिजीज हो गई थी। ये ऐसी डिजीज होती है कि व्यक्ति एक चाय का प्याला भी हाथ से उठा नहीं पाता। एक व्यक्ति जो किसी जमाने में बोलता था कि मैं इतना बड़ा मुक्केबाज हूँ, सबसे बड़ा मुक्केबाज हूँ, मैं सबसे महान व्यक्ति हूँ, वो चाय का प्याला तक नहीं उठा पा रहा। बताइए क्या हमारी वैल्यू है, क्या हमारी शक्ति है जिसके ऊपर हम अभिमान करते हैं, है ना। आप देखिए लोग लड़ाई करते हैं रस्तों में, तो गर्म खून होने की वजह से या फिर युवावस्था में होने की वजह से देखिए कैसे कैसे बातें करते हैं। तो जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हंसेगा उनकी बात, है ना। वो बोलेंगे चलो तुमसे लड़ाई करेंगे, बाहर मिल लो, हम इतने लड़कों को बुला करके ले आएंगे, इतने लोगों को बुला करके ले आएंगे, है ना, हम लड़ाई करेंगे तुमसे लेकिन जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो कहेगा देखो कैसे मूर्ख लोग, उनको क्या लगता है, जो युवावस्था में होने के कारण वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनका शरीर उनके नियंत्रण में है, लोग उनकी बात सुनेंगे, लेकिन वही चीजें आगे नहीं रहने वाली, वो सब खत्म हो जाएगा समय के साथ। तो जितना ज्यादा हम उन चीजों को अपने पास पकड़ करके रखेंगे जो कि समय के साथ चले जाने वाले हैं, उनसे ज्यादातर हम अपने आप को जोड़ करके देखते रहेंगे, जीवन में उतनी ही तकलीफों हमको प्राप्त,
और जितनी ज्यादा हम अपने आप को उन चीजों से जोड़ के रखेंगे जो समय के साथ जाने वाली नहीं है, जैसे भगवान का नाम, है ना। भगवान का नाम ऐसा नहीं होगा कि आप बूढ़े होते जाएंगे तो उसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। नेवर, इट्स ऑलवेज द सेम, सेम चैंटिंग, श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, ये सब धीरे धीरे हमें भगवान की तरफ, और ये हमेशा फिक्स रहने वाला, क्योंकि आत्मा से रिलेटेड, आत्मा कभी भी बूढ़ी, युवा या बच्ची नहीं होती, आत्मा हमेशा एक जैसी रहती। तो ये यहाँ पर भगवान बता, प्रभुपाद जी देखिए कितना सुंदर बता रहे हैं। अगर अगली लाइन में देखेंगे, अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही वह अपने आप को शरीर समझ बैठता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शरीर समझने का कारण क्या है? हम क्यों समझने लगते हैं कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना, या फिर मैं इस पर्टिकुलर जगह की हूँ या मैं पर्टिकुलर जगह का हूँ, है ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम ये भूल चुके हैं कि हम भगवान की परा प्रकृति, परा प्रकृति, भगवान की तीन प्रकृति होती हैं, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और तटस्था प्रकृति। एक्चुअली तटस्था जो है वो परा प्रकृति के अंतर में ही आता है। तो परा और अपरा मुख्य रूप से दो है। परा मतलब जिसमें जो भगवान की शक्ति है, जिसमें चेतनता है, और अपरा मतलब जिसमें चेतनता नहीं, जैसे हमारे हाथ, खून, हड्डी, इन सब में चेतनता थोड़ा ना है, वो तो आत्मा इसके अंदर है, इसलिए चलते फिरते नजर आ रहे हैं। अगर आत्मा निकल जाए तो, जैसे एक दस्ताने से, एक ग्लव से हाथ निकल जाए तो फट से नीचे गिर जाएगा। तो वैसे ही ये जो शरीर हमारा है, इससे एक बार आत्मा निकल जाए तो फट से नीचे गिर जाएगा, कुछ नहीं, बेकार, वेस्ट। तो वैसे ही, लेकिन होता क्या है, जैसे कोई बाहर का व्यक्ति है, दस्ताने में आपने हाथ डाला है, ग्लव्स में हाथ डाला है, तो आप ऐसे कैसे करोगे तो उसको लगेगा कि ग्लव्स हिल रहा है, लेकिन ग्लव्स नहीं हिल रहा है, वो एक्चुअली में हाथ हिल रहा है। ऐसे ही हम जब इस शरीर के अंदर निवास करते हैं तो लोगों को लगता है ये व्यक्ति है जो है, लेकिन वो तो सिर्फ बाहर का ग्लव्स देख रहे हैं, अंदर का हाथ नहीं देख पा रहे हैं जो वास्तव में वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम अंदर में आत्मा के रूप में उपस्थित हैं, जो कि इस शरीर के विभिन्न यंत्रों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, मुख से खा रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में हृदय में स्थित आत्मा के रूप में उपस्थित हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और चीज लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, भगवान भी परमात्मा के रूप में स्थित है, आप लास्ट में देखेंगे नीचे लिखते हैं प्रभुपाद जी सबसे आखिरी में, तो जब व्यक्ति अपनी पहचान उनसे करता है तो उस समय वो व्यक्ति उतना ही मुक्त हो सकता है जितना कि भगवान मुक्त है। भगवान जिस प्रकार से मुक्त रहते हैं, उतनी अवस्था उसकी भी हो सकती है, क्योंकि भगवान हर एक गतिविधि से मुक्त रहता है, इस संसार में आकर के भी किसी में फंसते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो पूरे दिव्य स्थिति में रहता है। ऐसे ही एक भक्त भी जब भगवान से संबंधित क्रियाकलापों को करता है, वो अपने आप को इस शरीर से अलग होकर के बहुत आसानी से देख सकता है, बहुत आसानी से देख सकता है। चलिए, तो अगला देखेंगे, हम अगले श्लोक में चलते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान बोलते हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, भगवान ऊपर है और भगवान के अंडर में प्रकृति के तीन गुण हैं जो हमको दिखाई देते हैं, जो हमको दिखाई मतलब हमारे ऊपर कार्य करते हैं, जो भगवान के अंडर में ही है। और वो प्रकृति के तीन गुण हमसे कोई कार्य कराते हैं। जैसे आप देखिए, कभी कभी आपको बहुत क्रोध आ जाता है, आप पता नहीं, आप भी नहीं जान पाते कि आप क्या कर रहे हैं। कभी कभी आप काम के वशीभूत हो जाते हैं, आपके नियंत्रण से चीजें बाहर हो जाती है। कभी कभी आप ईर्ष्या के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये प्रकृति के गुण आपसे कार्य कराते हैं, और वो क्यों आप पर कार्य करते हैं? क्योंकि आपने वैसी डिजायर, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक पिता है, तो बच्चा जिद करता है, पिताजी हमको पार्क में ले चलो, पार्क में ले चलो, पार्क में ले चलो, पार्क में ले चलो, हमको पार्क में जाना है। अच्छा है, घर में बैठो, क्यों पार्क? नहीं, हमको जाना है। तो पिताजी लेकर के चले जाते हैं। अब पिताजी लेकर के चले गए,
तो वहां पर अनेक प्रकार के झूले होते हैं। कभी कभी वो जाता है ऊपर, फिसलन पट्टी होती है, उससे फिसलता है, चिल्लाता है, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना। कभी कभी वो गोल गोल झूले में झूलता है, कहता है बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो पिताजी अलग बैठ करके देखते रहते हैं। फिर एक बार जाता है सी-शॉ में, जिसमें एक ऊपर, एक दूसरी तरफ बैठता है, एक नीचे बैठता है, ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। सी-शॉ में जाकर के बैठता है तो उधर दूसरी तरफ कोई बैठा नहीं होता है, तो धाड़ से नीचे गिरता है और फिर चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, अरे हमको चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई। तो आप ये सोचिए, इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है। आप चाहे फिसलन पट्टी से फिसल रहे हो, आपको हंसी आ रही है, या आप किसी झूले से चोट लग जा रही है, इसमें पिताजी का दोष नहीं है, क्योंकि डिजायर आपने किया था वहां। तो वैसे ही भगवान सबको फैसिलिटी प्रदान करते हैं, उसमें उनका दोष नहीं देखना चाहिए। कई बार लोग दोष देखते हैं, जैसे मान लीजिए वो कहते हैं अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान ने वैसा नहीं किया, भगवान ने वही किया जो आपने चाहा था और आपने जिद की थी। तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष है आपका, क्योंकि आपने वैसे डिजायर की। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो शराब पीता है, अब शराब पी करके वो कोई गलत कार्य करता है, तो वो बोले कि अरे ये तो जो है ये तो शराब के कारण कारण हो गया। शराब के कारण वो नहीं हुआ, आपकी इच्छा थी शराब पीने के कारण, वो उसके कारण। बाद में शराब आपके ऊपर जो है वो अपना कार्य दिखा सकती है, क्योंकि अगर आपने इच्छा नहीं की होती शराब पीने की तो आप पीते ही नहीं। अब जब पी लिया तब आपका नियंत्रण आपके ऊपर से चला गया। ठीक वैसे ही प्रकृति के 3 गुण भी होते हैं। आपने जब रजोगुणी कार्य को किया, आपने बहुत रजोगुणी वाला कपड़े पहने, खूब तड़क भड़क वाले गाड़ी खरीदी, लोगों को शो ऑफ किया, तो ये सबसे रजोगुण बढ़ जाता है। अब जब रजोगुण बढ़ जाएगा तब आपसे वो रजोगुणी कार्य भी करवा लेगा, तब आपका नियंत्रण उसके ऊपर नहीं है। ऐसे ही तमोगुण है। तमोगुण है कि आपने नशा किया, है ना, और आपने सही समय पर कार्य नहीं किया, आपने चीजों को टाला, तो ये तमोगुणी का कार्य। अब यही तमोगुण फिर आपके ऊपर एक्टिव होकर के आपको डिप्रेशन लाएगा, स्ट्रेस लाएगा, आपको चिंता सताएगी, एंजाइटी आएगी। तो ये इसके पीछे भगवान दोषी नहीं है, इसके पीछे आपकी इच्छाएं ही दोषी हैं, जो आपने उन चीजों को टाला और आपने गलत चीजों को स्वीकार किया। ऐसे ही सत्वगुण भी है। अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठता है और एकदम अच्छे से भगवान का नाम जप करता है, सारा काम समय पर करने का प्रयास करता है, सारी चीजों को भगवान की सेवा मान करके देखता है, तो उसने सत्य गुण को चूज किया है, तो रिजल्ट भी उसको सत्य गुण के मिलेंगे। उसका सब जीवन, मन उसका एकदम शांत रहेगा, सुख को महसूस करेगा, ज्ञान से भरा रहेगा और वो वैसा फील करेगा। तो इसमें भगवान का इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पर हमारी इच्छा के अनुसार भगवान हमको शक्ति प्रदान करते हैं, और वो शक्ति प्रकृति के 3 गुणों के आधार, प्रकृति के 3 गुण हमसे वैसे वैसे काम करा लेते हैं। तो वास्तव में आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। कर्तत्वं न कर्माणि, आत्मा कोई कार्य नहीं कर रहा है। लोकस्य सजति प्रभो, और ना ही वो लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब काम प्रकृति के गुणों के द्वारा कराया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण के अंडर में ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम जिस गुण को चूज करते हैं वो गुण हम पर कार्य करता है, और हम उस प्रकार के कार्य अपने आप करेंगे। कभी कभी देखिए एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति भी गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, इसका मतलब उसने तमोगुण या रजोगुण को चूज कर लिया, तो फिर वो उस तरीके के काम करेगा। कभी कोई उसको बहुत क्रोध आ जाएगा, अपने आपे से बाहर हो जाएगा, तो ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए हमेशा हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सत्वगुण में रहने का प्रयास करें, क्योंकि चूज करना हमारे हाथ में। आपने जब चूज कर लिया, फिर उसके बाद आपका नियंत्रण आपके हाथ से खो गया, है ना। आपने मान लीजिए गलत चीजों को चूज कर लिया, फिर आप सोचोगे कि आप गलत काम मत करो, तो अब फिर नहीं हो सकता। फिर तो आपने उसको चूज किया है, आपने रजोगुण को चूज किया तो रजोगुण ही हो। तो देखिए कैसे हमें अपनी गलत आदतों को अपने आप से बचाना चाहिए। 3 स्टेप्स लेने चाहिए। पहली चीज, हम गलत आदत को अपने होने ही ना दें, और दूसरी चीज हम अच्छी आदतें डेवलप करें, और तीसरी चीज, जो वो गलत आदतें थी वो जिस पर्यावरण के कारण, जिन लोगों के द्वारा जो है उनमें वृद्धि हो रही थी, उन लोगों या उस पर्यावरण से अपने आप को दूर रखें। जैसे आपको पता है कि मैं अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ रहता हूँ तो मेरे अंदर बुरे विचार आ जाते हैं, या फिर मैं पर्टिकुलर किसी जगह पर जाता हूँ
या किसी पर्टिकुलर चीज को देखता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, और उससे मैं जो है, मेरा मन जो है वो दूषित हो जाता है। तो फिर अपने आप को उन चीजों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपका जब मन कलुषित हो जाएगा, तब आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाओगे। तो दिस इज योर ड्यूटी, है ना। इसलिए बहुत सिंपल है समझना, गीगो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। आप अपने दिमाग में जिन चीजों को डालेंगे, निकलेगा भी वही। गुड डालोगे, गुड इन, तो गुड आउट निकलेगा। अगर अपने दिमाग में आप कचरा भरोगे, पड़ोसी के घर में क्या हुआ, पड़ोसी की लड़की को क्या हुआ, पड़ोसी के लड़के को क्या हुआ, और उनके यहाँ कितने मार्क्स आए, उसके कितने मार्क्स आए, अगर इन सब पंचायत को आप अपने दिमाग के अंदर भरोगे, तो फिर वही चीजें तो बाहर निकलेंगी। लेकिन अगर अच्छी चीजों को भरोगे, भगवान की कथाएं, भगवान का नाम, भगवत गीता के उपदेश, तो वही चीज बाहर निकलेगी, है ना। तो गीगो प्रिंसिपल बहुत क्लियरली हमको इंस्ट्रक्ट करता है कि हमको अच्छी चीजों को अपने मस्तिष्क में प्रवेश करना चाहिए, बुरी चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। यही देखिए, यही हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, कैसे एक छोटी बच्ची जब खाने का डिमांड करती है, तो माता उसको एक खिलौने वाला रसोई घर दे देती है। लेकिन अंत में उस बच्ची को पता चल जाएगा कि मैं इससे खाना नहीं बना पाऊंगी, ये कभी भी खाना नहीं बनेगा, और वापस माता के पास आकर कहेगी, माता मुझे भूख लगी है। तो माता उसको फिर असली खाना प्रदान कर देगी और कहेगी, कोई बात नहीं, है ना, हमने आपके लिए खाना बनाया है, आप खा लो। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये शरीर प्रदान किया जाता है, और हम शरीर जब हमको मिल जाता है, तो हम सोचते हैं, देखो मैं कितना पावरफुल व्यक्ति हूँ, मेरे कितने सारे लोग हैं, है ना, मैं जो कहता हूँ सब लोग करते हैं, मैं नियंत्रण करता हूँ, मैं एरोप्लेन से सफर करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं, हम एक गाय के बछड़े के समान हैं, जिसको एक पर्टिकुलर रस्सी में बांधा गया है। अब जानते हैं गाय का बछड़ा कितना मूव कर सकता है, उतना ही मूव कर पाएगा जितना बड़ी इसकी रस्सी है। तो हर एक जीवात्मा को अलग अलग लेंथ की रस्सियां प्राप्त है। जैसे कुत्ते को देखिए, तो कुत्ता कितना काम कर सकता है, कितना भौंक सकता है, जितना उसको उसका शरीर का निर्माण किया गया है। मनुष्य को देखिए, मनुष्य थोड़ा ज्यादा बोल सकता है, अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर सकता है। उसमें भी कोई टाटा अंबानी के घर में पैदा हो गया, थोड़ा उसका ज्यादा विस्तार होता है, थोड़ा ज्यादा कर सकता है। लेकिन कोई भी खुला नहीं है। कुल मिला के कहने की बात है, हर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ऐसा नहीं कि टाटा अंबानी के घर में पैदा हो गए हैं तो बुढ़ापा नहीं आएगा, वहां भी बुढ़ापा आएगा, रोग आएंगे, तकलीफें आएंगी, है ना, आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश आएंगे, आध्यात्मिक क्लेश आएंगे, वहां भी सब कुछ भुगतना पड़ेगा। बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि कोई गरीब परिवार में जन्म लिया है तो उसको उतना ज्यादा वो फैसिलिटी नहीं है उसके पास, उसकी छोटी रस्सी से बंधा हुआ है। हाँ भाई, बड़े परिवार में जन्म लिया, थोड़ा बड़ा रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन बंधे दोनों लोग। जैसे आपको बोला जाए कि भाई एक कैदी है, उसको सोने की चैन से बांधा हुआ। अरे भाई, सोने की चैन से बांधो या हीरे की चैन से, बंधा तो है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते खुला हुआ है। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में चाहे कोई कहीं भी जन्म ले, वो बंधा हुआ है। आप सोचिए हम कितना बंधे हुए हैं, हम सोचते हैं हम बहुत स्वतंत्र है, बहुत स्वतंत्र है। अभी अगला जन्म हमारा क्या होने वाला है हमको पता नहीं। अगला जन्म मान लीजिए, इस जन्म में आप बहुत बड़े प्रधानमंत्री बन गए, अगले जन्म में कुत्ता बन गए, बताइए क्या कर लेंगे। किस कैसे बंधे हुए हैं आप, आपके नियंत्रण में कुछ नहीं। लेकिन मूर्खता वैसे हम सोचते रहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी। जैसे देखिए ये वाला जो पायलट है, ये क्या बोल रहा है, अरे मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 20 साल तक पायलट ये जो एरोप्लेन को चलाया हुआ है, और मैं इतना नॉलेजेबल हूँ, मुझसे पूछो नहीं। और थोड़े समय के बाद वही एरोप्लेन लेकर के समुद्र में जाकर के गिर गया। लो भाई, 20 साल का एक्सपीरियंस लो, गया, बस ले लिया 20 साल का एक्सपीरियंस, खुश हो गए। तो ये सब काम की बात है नहीं। अपने आप को अहंकार में ग्रसित नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, बहुत हमको नॉलेज है, हम बहुत परिवार के बहुत बड़े सदस्य हैं। ये सब अहंकारी हमको डुबाने वाला होता है, और इसी अहंकार के कारण ही हम इस संसार में फंसे हुए, इसी ईगो के कारण कि मैं मास्टर हूँ, मैं स्वामी हूँ। एक्चुअल में हम इस संसार में, संसार समुद्र महासागर के समान है, जिसमें हम गोते खा रहे हैं। हमें नहीं पता हम अगला जन्म हमारा क्या, कुत्ता बिल्ली सुअर क्या बनने वाले। तो हम हमेशा भगवान पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। लेकिन मूर्खता, बस हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्वामी मान करके भगवान की उस कृपा को स्वीकार नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं हमको जरूरत नहीं है, भगवान क्या कृपा करेंगे, मैं देखो कितना पैसा मेरे पास है, कितने सारे लोग मेरे पास हैं, भगवान की क्या जरूरत है। भगवान की तो जरूरत उन लोगों को होती है जो लोग परेशान हैं, पैसे नहीं है। हमारे तो बहुत कुछ हमारे पास।
तो ये मूर्खता बस हम अपने आप को स्वामी मान करके भगवान की इस भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। नादत्ते कस्यचित् पापम नाचैवा सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। आप देखिए इस संसार में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों में रह करके निवृत्त रहकर रहता है, फिर कहता है कि अरे इतना सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं, कोरोना क्यों आ गया, महामारियां क्यों आ रही हैं, भगवान ने हमारे साथ गलत क्यों किया। अच्छा, जब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपने किया और गलत हो रहा है तो भगवान ने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया फिलॉसफी है। आप देखिए इस संसार में कितने सारे लोग एबॉर्शन करा डालते हैं, गर्भ में ही अपने बच्चों को मार डालते हैं उनको जन्म लेने से पहले ही। कितने सारे बूचड़ खाने खुले हुए हैं, कत्ल खाने, दिन रात गायों की हत्या हो रही है, एक बटन दबाने से 1000 गायें एक साथ मर जाती है। इतने सारे जीवों को मारा जा रहा है सिर्फ मनुष्य की जीभ की तृप्ति के लिए। उसको इतना राक्षस हो चुका है मनुष्य, कुछ भी खा लेता है स्वाद के नाम पर, उसे जीव नहीं दिखाई देते, भगवान के अंश उनके अंदर नहीं दिखाई देते, है ना। और फिर जब उसका परिणाम स्वरूप एक भयंकर महामारी बीमारी आ जाती है तो व्यक्ति मूर्खतावश भगवान को दोष देने लगता है, भगवान आपने ऐसी बीमारी क्यों लाई, कुछ नहीं होता, भगवान है भी कि नहीं है। देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है, मतलब गलत कार्य भी करते हैं और ऊपर से दोष भगवान के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं भगवान किसी के पापों को ग्रहण नहीं करते, ना ही पुण्यों को ग्रहण करते हैं। वो व्यक्ति अपने आप के दुष्कर्मों के कारण ये प्रभाव पाता है। तो देखिए जो आत्मा है ये आत्मा है, इसको बोला जाता है अणु। आत्मा को अणु बोला जाता है। क्यों अणु बोला जाता है? बहुत कम हमारे पास शक्ति है ना। हम बहुत आसानी से, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बहुत कम शक्ति है। हम हालांकि सच्चिदानंद है पर शक्ति हमारे पास कम है, इसलिए हम अणु कहलाते हैं। और हम बहुत ज्यादा इस जगत में बद्ध रूप में पड़े हुए। दूसरे भगवान को बोला जाता है विभु, ये है भगवान, इनको बोला जाता है विभु। विभु का मतलब होता है जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, कोई जरूरत नहीं, हर एक चीज फुल मात्रा में विद्यमान है। ऐश्वर्य, धन, है ना, और त्याग, हर एक चीज जो 6 ऐश्वर्य है ना, फुल ऑफ 6 ऑपरेंसेस, सबको वो उत्पन्न करते हैं, खुद में सेटिस्फाइड है, उनको बोलते हैं विभु। और इनके बीच में होते हैं परमात्मा। परमात्मा मतलब भगवान का ही एक एक्सपेंशन होते हैं। जैसे आप देखिए इस फोटो में 2 पक्षी बैठे हुए हैं एक पेड़ के ऊपर, है ना। तो 2 पक्षी कौन है? एक पक्षी जो है वो पेड़ के फलों को खाने का प्रयास कर रहा है और दूसरा पक्षी बस उसको देख रहा है। तो परमात्मा के रूप में भगवान हमारे जितने भी शरीर हम ग्रहण करते हैं अपनी अपनी इच्छाओं के द्वारा या जिद के द्वारा, भगवान प्रत्येक शरीर में हमारे साथ जाते हैं आत्मा के साथ, है ना। वो बस साक्षी हैं हर एक चीज को, जो हम देखना चाह रहे हैं, जो हम खाना चाह रहे हैं, भगवान हर एक चीज को देख रहे हैं। अच्छा तुम्हारी ये डिजायर है, लो शक्ति दो। अच्छा तुमको ये खाना है, लो शक्ति दो। अच्छा तुम्हें इस चीज को एंजॉय करना है, ठीक है शक्ति दो। तो भगवान वेट करते रहते हैं कब ये जीवात्मा इन भौतिक भोगों से अपने मन को हटा करके मेरी ओर मुड़ेगा और देखेगा, अरे ये कौन व्यक्ति मुझको शक्ति प्रदान कर रहा है, कौन व्यक्ति हमको इतना हमें शक्ति प्रदान करके भी इतना ज्यादा निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान की तरफ देखते नहीं, हम बस एंजॉय करते रहते हैं, एंजॉय करो एंजॉय करो, हम भगवान की तरफ मुड़ते ही नहीं। भगवान हमको शक्ति प्रदान किए रहते हैं, हर एक योनि में हम हमारे लिए वेट करते रहते हैं, है ना। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चे की जिद को कभी कोई माता पिता ना चाहते हुए भी परिपूर्ण करना पड़ता है ना। ऐसे ही पत्नी की जिद को कभी ना चाहते हुए भी पता है पति को ये वेस्ट चीज है, सिर्फ पैसे बर्बाद होंगे, लेकिन फिर भी जिद होती है तो पति कहता है ठीक है भाई, है ना, तुम ठीक है इसको देख ले लो। तो ऐसे ही भगवान नहीं चाहते कि हम गलत चीजों में प्रवृत्त हों, इस भौतिक जगत में फंसे, इस प्रकार के भोगों में हमको कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि हमारी जिद होती है तो भगवान हमको शक्ति प्रदान कर देते हैं उस कार्य को करने के लिए। तो वैसे ही ये जीवात्मा जो है अनेक प्रकार के फलों को खाता है, कभी कभी उसे अच्छा लगता है, कुछ फल को खाता है, कुछ फल खट्टे निकलते हैं तो दुखी हो जाता है, रोने लगता है। तो कभी भी भगवान इसके लिए उत्तरदायी नहीं है ना, कि आप बोलने लगो भगवान ने मेरे जीवन में कष्ट ला दिया। भगवान ने कोई कष्ट नहीं लाया, हमने ही किया, उसका परिणाम हमको मिला है। जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो आपने कार्य किया,
तो अब कार आपने किया तो कार रास्ते में पंचर हो गई, तो इसमें दोष किसका है? या दिल्ली आप पहुंच पाए या दिल्ली नहीं पहुंच पाए, इसमें दोष भगवान का नहीं है, आपने डिजायर किया था कि दिल्ली जाना है ना? तो जिसने डिजायर किया है दोषी वही होता है, इच्छा करने वाला दोषी होता है, शक्ति प्रदान करने वाला दोषी नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने एक डिजायर किया कि मुझे किसी व्यक्ति को मारना है, आप शॉप के पास गए, शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा मुझे क्या करो, मुझे डंडा चाहिए, और आपने उसको 10 रुपए दिए, उसने डंडा दे दिया, और आप जाकर के किसी को मार करके आए, और बाद में जब पुलिस ने पकड़ा, आपने बोला भाई हमने तो सिर्फ इच्छा किया था, वो तो डंडे का जो हमको तो शॉपकीपर ने दिया। तो शॉपकीपर को पकड़ो। शॉपकीपर को क्यों पकड़ो? शॉपकीपर ने तो आपके कहने पर डंडा दिया, अगर आप उसको जगह नहीं लेते थोड़ा ना आपको डंडा। ठीक इसी प्रकार जीव जो होता है वो सिर्फ इच्छा करता है, भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम। भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए उत्तरदायी कौन है, भगवान या फिर वो जीवात्मा? बताइए कौन उत्तरदायी है? जीवात्मा। क्योंकि डिजायर उसकी थी, है ना? जैसे छोटे बच्चे का एग्जांपल है, उसने गन लेने की जिद की और बाद में गन जो लिया उससे खुद को मान लो उसको चोट लग गई, जो तो बाद में पिताजी को दोष नहीं दे सकते, पिताजी आपने ही क्यों गन लिवाया? अरे भाई गन तो हमने लिवाया पर जिद तो तुमने की थी ना। ठीक वैसे ही हमको समझना चाहिए, है ना? वैसे ही हमको इनके बारे में समझना चाहिए। हाँ, आइए आगे देखते हैं। भगवान किस प्रकार से इन सब चीजों से अलग रहते हैं, वो तो सच्चिदानंद है ना? और 6 चीजों में 6 ऐश्वर्यों में परिपूर्ण है, इसलिए उनको विभु बोलते हैं। जबकि परमात्मा जो है वो हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान हमें सिर्फ उन चीजों में इंगेज करते हैं, उन चीजों की हमको शक्ति प्रदान करते हैं जो हम चाहते हैं इस संसार में प्राप्त करें। ठीक है, हमारे विचारों में अनेक प्रकार के गलत विचार भरे रहते हैं, उनके आधार पर उन गलत इच्छाओं के कारण हम कुछ इच्छा करते हैं और गलत चीजों में प्रवृत्त होते हैं। तो इस तरीके से उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, भगवान है या हम हैं? हम स्वयं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। प्रभुपाद जी इसी चीज पर फोकस करते हैं, आप अगर परपट पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना, कि प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं स्पष्ट होकर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि आत्मा नहीं, हाँ, परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है और भगवान में क्या डिफरेंस है? ओके, ठीक है। परमात्मा और भगवान में डिफरेंस ऐसा है कि भगवान जो है वो कंप्लीट फुल मैनिफेस्टेशन है, जबकि परमात्मा जो है भगवान का एक्सपेंशन है, भगवान का विस्तार है, इसलिए उनको परमात्मा बोला जाता है। विभु जो है वो भगवान है, जो 6 ऐश्वर्यों में कंप्लीट है, लेकिन उन्हीं का विस्तार परमात्मा है। जैसे आपने सुना होगा श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। मतलब भगवान को या परम सत्य को इन 3 तरीकों से समझा जाता है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो है तो भगवान वही, लेकिन उनको समझने के 3 अलग अलग स्तर हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई जज है तो या फिर प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जब जनता के समझ जाता है तो वो उसको जनता देखती है, कहती है अरे आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो इतने पूरे देश को देख रहे हैं, है ना। वही जब संसद में जाता है तो वहां पर एक जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक सदस्य रहता है, लोग उससे हाथ मिलाते हैं, कहते हैं ठीक है आप भी एक सदस्य हैं, हम भी एक सदस्य हैं। और वही जब व्यक्ति अपने घर में जाता है तो माता जो होती है उसके गाल पे एक तमाचा भी मार सकती है, खाना क्यों नहीं खाया आज तुमने अच्छे से, है ना। तो ऐसे ही भगवान को देखने के 3 अलग अलग स्तर हैं। कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है भगवान समझना कि भगवान विभु है, समस्त 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। और उससे निचला स्तर है परमात्मा के रूप में समझना कि भगवान सबके हृदय में व्याप्त है। और उससे निचला स्तर है ब्रह्म के रूप में समझना कि भगवान जो है ब्रह्म है, बस ज्योति है, ये समझना। ये डिफरेंस है परमात्मा और भगवान। ठीक है, चलिए आगे लास्ट श्लोक देख लेते हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं।
तो जैसे ही आप देखिए अंधकार चला गया तो सब चीजें दिखने लगती है, कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, आप कभी गिरोगे नहीं, आपको कोई चोट नहीं लगेगी, किसी चीज से टकराओगे नहीं, है ना। तो वैसे ही जब एक जीवात्मा को पता चल जाता है कि सारी चीजों के जड़ भगवान, तो भगवान कितना हम पर कृपा कर रहे हैं, हम कुछ गलत भी डिजायर करते हैं, भगवान फिर भी हमको शक्ति प्रदान करते हैं, हमको योनियां प्रदान करते हैं ताकि वो डिजायर्स हम कंप्लीट कर पाए, है ना। जैसे मान लीजिए एक पत्नी को ये पता चले कि देखो मैं कुछ गलत भी मांगती हूँ, फिर भी मेरे जो पति हैं वो कितना ध्यान रखते हैं, उनको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए धन प्रदान करते हैं, हमारी उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, है ना। तो सोचिए वो कितना ग्रेटफुल हो जाएगी उस धन के लिए। तो वैसे ही जब एक जीवात्मा को पता चलता है कि भगवान देखिए हमारी गलत इच्छाओं के कारण हमको, भगवान तो यही चाहते हैं कि ये जीवात्मा मेरे पास आए, भक्ति करे, खुश रहे, मेरी सेवा में खुश रहे, लेकिन जब हम नहीं करना चाहते हैं तो हमारी गलत इच्छा के बाद भी भगवान हमको विभिन्न प्रकार की योनियां देते रहते हैं हमारी इच्छाओं के कारण। हम कहते हैं हमको ये भोगना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है, यहाँ जाना है इस योनि में, ठीक है, भगवान हमको अनेक अनेक शरीर प्रदान करते रहते हैं हमारी इच्छाओं के कारण। तो जब व्यक्ति को ये बात पता चल जाती है तब फिर वो तुरंत ही भगवान की ओर मुड़ जाएगा, है ना। तो तुलसीदास जी भी इस बात को लिखते हैं कि जो व्यक्ति एक बार भगवान के स्वभाव को जान गया वो बिना भगवान के भजन के रह ही नहीं सकता, है ना। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन क्षण भावना आना। शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को, उमा, हे पार्वती जी, जो एक बार भगवान के स्वभाव को समझ जाता है ना। ये बोलते हैं विभीषण के प्रसंग में, जब विभीषण भगवान के सामने आकर के शरणागत होते हैं, कहते हैं मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, रावण का भाई हूँ, है ना, और इतने सारे पाप किए हैं। भगवान का स्टैंड एकदम क्लियर है, भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघना शहि तब। भगवान करोड़ों करोड़ों के जन्मों के पापों को एक क्षण में खत्म कर देते हैं अगर हम उनके सन्मुख हो जाएं। भगवान ये नहीं देखते अरे इस जीवात्मा ने पिछले ये गलत काम किए थे, इसका पूरा दंड इसको मिलेगा, तब शुद्ध होगा, तब इसको अपनी शरण में लेंगे। भगवान नहीं देखते कभी। भगवान तुरंत उसके समस्त पापों को खत्म कर करके उसे अपनी शरण प्रदान करते हैं, अपनी छाया प्रदान करते हैं, उसको शांति प्रदान कर देते हैं। तो विभीषण के केस में ऐसा ही हुआ। तो जब विभीषण का केस के बाद शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं देखो भगवान का ऐसा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव के भगवान को भी छोड़ करके जो व्यक्ति और किसी का भजन करता है तो उसको समझना चाहिए कि वो पशु ही है वास्तव में और उसका दुर्भाग्य है। तो प्रभुपाद जी देखिए सबसे लास्ट में लिखते हैं इस बात को, आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो व्यष्टि मतलब कि हम एक जीवात्मा हैं और भगवान के दास हैं, इस बात को समझ पाना ही वास्तव में हमारी पहचान और हम भगवान की सेवा करनी। देखिए ये तीन चीजें आपको समझ जाना चाहिए, भगवान, प्रकृति और जीव। तो कैसा है, जीव कुछ इच्छा करता है, वो परमात्मा जो होते हैं वो उस इच्छा को करने के लिए बल प्रदान करते हैं और प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उस कार्य को कंप्लीट किया जाता है ना। तो जीव का सिर्फ एक ही काम है, इच्छा करना, परमात्मा का कार्य है उसके लिए बल प्रदान करना और प्रकृति का कार्य है उस कार्य को कंप्लीट करना। तो जीवात्मा के हाथ में सिर्फ डिजायर करना है। जैसे मान लीजिए आपने डिजायर किया कि मुझे ये पेन उठाना है, ये मैंने डिजायर किया, ठीक है, तो मैंने डिजायर सिर्फ किया, पेन को मैंने नहीं उठाया। आप कहोगे प्रभु जी क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो आपने मेरे सामने पेन को उठाया, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है। आप देखो इसको सही प्रोसेस क्या हुई, मैंने डिजायर किया कि मुझे पेन को उठाना है, परमात्मा जो मेरे हृदय में बैठे हैं उन्होंने इसके लिए शक्ति प्रदान किया, प्रकृति के तीन गुणों को, और प्रकृति के तीन गुणों से निर्मित ही ये शरीर है, ये जीवात्मा नहीं है, ये शरीर प्रकृति के तीन गुणों द्वारा निर्मित है और उसने इस पेन को उठाया। अब ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें वो समझ में नहीं आता। जैसे लाइट होती है ना, आपने बटन दबाया तुरंत लाइट जल गई, तो हमें लगता है ये बटन ही लाइट में लगी थी, लाइट ही बटन में, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी तेज चलती है कि हम समझ में नहीं आता है ऐसा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई वीडियो देखते हो तो वीडियो जैसी कोई चीज नहीं होती वास्तव में। क्या होता है, चलचित्र ही होते हैं, फोटोज ही इतनी तेजी से आगे पीछे जाती हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो वीडियो चल रही है। कोई भी वीडियो, कभी भी कोई वीडियो जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे फोटोज को एक साथ रख दिया जाता है तो वही वीडियो जैसे लगने लगता है, क्योंकि हमारी आंखें उतना देख नहीं सकती कि फोटोज चल रहे हैं कि वीडियोज चल रहे हैं। ऐसे ही
ये कार्य इतना तेजी से होता है कि हमको लगता है कि मैंने पेन को उठाया, है ना। अब मान लीजिए, देखिए अब देखिए मैंने पेन को उठाया, अब मुझे अभिमान हो जाता है कि देखो मेरे पास शक्ति है पेन को उठाने, ठीक है। अब यही अभी भगवान शक्ति नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, हम चाहेंगे इस पेन को उठाना, लेकिन हाथ में शक्ति नहीं होगी, है ना, कि हम इसको उठा पाए। आप बात को समझ रहे हैं? सो सारी शक्ति भगवान ही प्रदान करते हैं, लेकिन मूर्खतावश हम अपने आप को स्वामी मान करके इस जगत से रिलेट करके कि मैं इस जगह का स्वामी हूँ, मैं इस घर का स्वामी, जैसे मान लीजिए मैं सोचूं मैं इस घर का स्वामी हूँ, है ना। 60-70 के साल के बाद हमारे बच्चे बोलेंगे कि इस घर के स्वामी है, 60-70 साल में उनके बच्चे बोलेंगे मैं इस घर का स्वामी हूँ। तो स्वामी कौन था भाई? स्वामी हमेशा भगवान थे। वैसे ही मूर्खतावश सिर्फ हमने अपने आप को स्वामी मान करके बैठा था, और हम अहंकारवश उस स्वामी मानने के चलते हमने भगवान को ध्यान नहीं दिया, उनकी सेवा नहीं। सिंपल। ऐसे ही अगर मैं ये स्वामी ये सोचकर बैठूं कि मैंने इस पेन को उठाया, मेरे पास इतना बल है, तो इससे मैं अपना नुकसान करूंगा, क्योंकि ये मेरा बल नहीं, ये भगवान का बल है। अगर भगवान का बल है तो मुझे इस शरीर से संबंधित जो भी कार्य करने चाहिए वो भगवान की सेवा में करने चाहिए, क्योंकि ये शरीर भी भगवान की संपत्ति है, इस शरीर में बल भी जो है भगवान दे रहे हैं, है ना, और कार्य भी भगवान की प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। तो इस चेतना के साथ जब हम इस संसार में रहते हैं तो हर जगह हैप्पीनेस है। क्यों? तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि शरीर से जोड़ करके देखते हैं अपने आप। जब हम इस शरीर से अलग होकर के देखेंगे, ये शरीर तो भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में है, जो कुछ मिला है वो भगवान ने दिया हुआ है, आप खुश रहेंगे। चाहे अच्छा है या बुरा है, भगवान ने दिया है, भगवान की संपत्ति है, जैसा है वैसा यूज करना है, भगवान की सेवा करते रहना है। इस तरीके से हम इस भौतिक जगत में भी खुश रह सकते हैं विदाउट। तो ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके की चेतना रखता है, भौतिक जगत में भी खुश रहेगा, शरीर छोड़ने के बाद तो आध्यात्मिक जगत जा ही रहा है, तो उसको तो कोई रोकने का है। और जो इसके विपरीत करेगा, यहाँ भी फ्रस्ट्रेट रहेगा, अगले जन्म में तो पशु जन्म बनना ही है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान इसके इन श्लोकों में एकदम स्पष्ट करते हैं किस प्रकार परमात्मा का क्या रोल है और जीवात्मा का क्या रोल है। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, माया देवी, उनका काम एक ट्यूशन टीचर के जैसा है। बच्चा कभी कभी जो है माता पिता की बातों को नहीं मानता है, तो माता पिता ही ट्यूशन टीचर अपॉइंट कर देते हैं। तब क्या होता है, ट्यूशन टीचर हाथ में छड़ी ले लेता है, तो बोलो अभी पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? तो बच्चा बोलता है नहीं हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारे लिए तुम कॉमिक्स लेकर के, हमको कॉमिक्स पढ़ना है। ट्यूशन टीचर बोलता है कॉमिक्स पढ़ना है तो रुको बताना है। और ट्यूशन टीचर जमाता है एक छड़ी उसको, तो तुमने मुझको छड़ी मारी, मैं अभी पिताजी से शिकायत करूंगा। तो बोलते है तुम्हारे पिताजी नहीं रखा है, जाओ शिकायत करो जाओ। अब वो कहती है अरे मेरे पिताजी ने रखा क्या वो, तो फिर वो पढ़ाई करने लगता है। ऐसे ही भगवान माया देवी को क्यों अपॉइंट करते हैं? हमको दुख देने के लिए क्या? भगवान चाहते हैं हमको कष्ट मिले? नहीं, भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा को कष्ट मिले। लेकिन जब हम इस संसार में इतना अहंकार वश हो जाते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ है, तो भगवान एक ट्यूशन टीचर अपॉइंट कर देते हैं, माया देवी। माया देवी हमको देती रहती कष्ट, कभी इधर से कभी उधर से, कभी आदि दैविक कभी आदि भौतिक। कोई बॉस कुछ बोल देता है, कोई मित्र कुछ बोल देता है, कोई कहीं बेइज्जती कर देता है। तो माया देवी हमको अलग अलग प्रकार से दुख देती रहती है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? हम ये समझे कि हम इस संसार में मालिक नहीं, यही उद्देश्य। जिस क्षण हम ये समझ जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हमें कोई भी दुख नहीं हो सकता। तो माया देवी एक ट्यूशन टीचर की तरह हमको समझाने का प्रयास करती रहती है, हमको कष्ट देती हैं ताकि हम ये समझें कि हम भौतिक जगत के नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं है, है ना। और इसी कारण से माया देवी का यही ही कार्य है, ये भगवान की सेवा है। यस, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे एंड करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम सोमवार को इसके आगे डिस्कशन करेंगे। कल और परसों भगवत गीता जयंती है, एकादशी 4 तारीख को गीता जयंती है, तो अच्छे से आप उस दिन गीता का अध्ययन करिए, पढ़िए उसको अच्छे से एकादशी के दिन। और भगवान ने ही बोला था एकादशी के दिन ही, इसीलिए उसको हम गीता जयंती पूरे इस्कॉन में मनाई जाती है। हर इस्कॉन में गीता का पाठ होगा। तो अगर आपके आसपास लोकल सेंटर है भगवत गीता, वहां पर भगवान इस्कॉन के सेंटर्स हैं, आप वहां जाकर के भक्तों का संग लेकर के गीता का अध्ययन कर सकते हैं साथ में, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल एकादशी की परसों है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।